हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी नंबर को हम कैसे जानेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है कि नहीं है, और इस बेसिस पे कैसे पता करेंगे कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नंबर्स हमारे पास सामने हैं। इन नंबर्स को बताना है आपको या शो करना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है दिया हुआ है, आपको बताना है रेशनल है। मतलब टर्मिनेटिंग जो है रेशनल होते हैं, ये आपको एक तरह से दिखाना है। तो ठीक है, यहाँ क्या करेंगे आप, लेट x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 0.14725। तो यहाँ पर आप x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 ले लेंगे तो 0.14725। अब इस पॉइंट को यहाँ हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 इतने ज़ीरो नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो x इक्वल टू हो गया 4725 डिवाइडेड बाई 14725 डिवाइडेड बाई 0 0 0 0 0। ये 4 थे डिजिट, तो यहाँ 4 आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये भी हमारा एक इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। और ये नंबर ओरिजिनली क्या था, ये था, तो ये हमारा रैशनल हो गया। सिमिलरली सेकंड वाला क्वेश्चन भी है 29.5718। इसको भी आप क्या करेंगे, x ले लेंगे, यहाँ 1 आएगा, डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगेन ये भी आपका इंटीजर और ये भी आपका इंटीजर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से पहले करिए, फिर सॉल्यूशन हम देखते हैं साथ में। 0 1 2 3 4, तो यहाँ भी p और ये q। तो ये सारे के सारे हमारे रेशनल निकल के आ रहे हैं, तो आप इसको भी खुद से कर लीजिएगा। अब आगे करते हैं। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। शो दैट द फॉलोइंग रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल। तो यहाँ भी करना वैसे ही है, सॉल्यूशन लेट x इक्वल टू 0 पॉइंट्स, ये काम हमारा वही है। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ये बार लगा होता है, जहाँ बार लगा होता है इसका मतलब वो चीज़ बार बार आ रही है, रिपीट कर रही है। तो ये 6 आपका बार बार आएगा, डॉट डॉट। अब यहाँ पे क्या करिए आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 1 बनाइए, इसको बनाते हैं, इसको 1 छोड़ दो। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.6666 और बहुत बार, यहाँ इनफाइनाइट टाइम्स 6 आने वाला है। हमने 5-6 बार लिखा है केवल। अब क्या करेंगे, इसको बना लेंगे नीचे वाली को सेकेंड। ऑन सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 1 से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 10x है, यहाँ x है, तो क्या हो गया, 2 से हमने क्या किया, 1 को सब्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ 9x हो गया। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर डेसिमल के बाद इनफाइनाइट टाइम्स पॉइंट है, इनफाइनाइट टाइम्स 6 है, और यहाँ भी इनफाइनाइट टाइम्स 6 है। तो नंबर भी सेम है और सेम टाइम्स, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स है। तो ये जो डेसिमल के इधर वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पॉइंट के बाद क्या बचेगा, केवल 0 0 बचेंगे आगे तक। यहाँ 6 माइनस 0 कितना हो गया, 6। तो अल्टीमेटली ये 6 हो गया। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया, 6/9 2/3। इस नंबर को हमने x ही तो सपोज किया था, x हमारा क्या आ गया, 2/3, मतलब p/q की फॉर्म में आ गया। हेंस ये रेशनल हो गया, और ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है। तो देखिए रेशनल आ गया। तो इससे हम ये भी जान पाए कि जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, 6 आता ही जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट 6 रिपीट भी तो हो रहा है। कोई एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर ने डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स अगर रिपीट होते हैं तो क्या हो जाएगा, वो रिपीटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद भी अगर रिपीटिंग होता है तो देखिए वो रैशनल निकल के आ जाता है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को किया जाए। 0.127 है, 0.127, और यहाँ पर 27 में बार लगा हुआ है।
या 1.27, इसको असर नहीं पड़ता उस पर, हमें बस इतना देखना है कि ये रेशनल है या नहीं है। तो अगेन वही सपोज करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.127 और इस पे लगाए बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले 10 से, डेसिमल के उधर केवल रिपीटिंग पार्ट को रखिए, ये हो गया 10x कितना हो गया 1.27272727 बहुत बार। अब इसके बाद यहाँ ध्यान देना होता है, इस इक्वेशन को मैंने 1 बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करें, 10 से करें कि 100 से करें, तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। क्यों 100 से करेंगे, देखिए जब भी यहाँ पर नंबर को हमें बाहर लाना होता है, ठीक है, तो हम उस पैटर्न को फॉलो करते हैं जो पैटर्न पहले से फॉलो है। कहने क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए 2727 आ रहा है, तुम्हारी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद भी 27 वाला ही पैटर्न फॉलो रहे, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो 10 पहले था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 1000x। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना, यानी 127 बाई 1.27 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जी पॉइंट हट जाएगा 127, तो 127, बट ये उसके बाद वाले सब बच जाएंगे। तो 27 27 27 27 इनफाइनाइट टाइम्स। अगेन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया आपने, तो 1000 माइनस 10 990x। इधर क्या हो गया, डेसिमल के पास जितनी बार यहाँ 27 होगा उतनी बार यहाँ, तो यहाँ तो 0 आने वाला है। उसके बाद 127 माइनस 1 तो 126, x इक्वल टू हो गया 126/990। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, ये हो गया। या 9 से करोगे तो कितना आएगा 110। अब आगे भी आप कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 7/55। तो देखिए यहाँ पे 7/55 आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका रैशनल है। ऊपर b p और नीचे भी q, दोनों ही इंटीजर है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे ही अगले वाले भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, फोर्थ थर्ड वाले। अब देखिए कुछ नंबर हमारे सामने है, ये क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन से टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। तो हमें ये बताना है यहाँ पर कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक इसमें ट्रिक बताता हूँ कैसे किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो आपका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर को आप देखिए, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको पहले आप जहाँ तक सिंप्लीफाई होगा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद पहले समझते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करने से मेरा मतलब क्या है। जैसे आपने यहाँ लिखा 14/26, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों का HCF 1 नहीं हुआ है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हो गया दोनों का HCF 1 हो जाए, मतलब वो दोनों को प्राइम नंबर हो जाए, ठीक है। यहाँ अभी देखिए 2 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों, अब किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो 7/13 सिंपलेस्ट फॉर्म है, 14/26 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं थी। एक और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 से दोनों डिवाइड हो पा रहे हैं, कर दिया आपने। अब नहीं डिवाइड हो पा रहे हैं, अब इनका HCF 1 हो गया। तो 6/17 आपका कैसा है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो बस यही देखना है आपको। तो सिंपलेस्ट फॉर्म देखने के, सिंपलेस्ट फॉर्म देखने के बाद डिनोमिनेटर में जो नंबर आना चाहिए वो केवल 2 और 5 की पावर में हो, 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसकी पावर में हो। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर है, तो वो नंबर जो हो जाएगा उसकी नंबर की वजह से ये जो हमारा यहाँ पर नंबर आ रहा है, ये नंबर क्या होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, अदरवाइज टर्मिनेटिंग रहेंगे। एक बात याद रखना है, नीचे वाले नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स में करेंगे, ठीक है। तो जैसे 7/16 है, तो 7/16 क्या करेंगे, 7 और 16 हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 2, तो 2 × 2 × 2 × 2, 7/2⁴। क्या गया हमने, 16 को से 2 से डिवाइड कर दो उसे, तो आप लोग कर लेते हो
4 2 2 और 2 1। तो ऐसे हो गया, पहला हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया देखिए, 4/2 2 की पावर 4 और 5 की पावर 0। तो इसी फॉर्म में तो है, 2 और 5 की पावर, कोई और नंबर तो आ नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 21/80, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है, या करके देख लो, ऐसे कर लिया करो। 3 × 7 है और नीचे ये 80 है। देखिए 80 को डायरेक्टली कर लेते हैं, 80 होता है 16 × 5, क्योंकि 16 का हम निकाल ही चुके हैं, तो 16 हो जाएगा 2 की पावर 4 और ये 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, ऊपर नीचे दोनों नंबरों को कर लेना, आपको मालूम हो जाएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ठीक है, ये हमने चेक कर लिया, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 5 की पावर 1 ये तो आ रहा है, और तो कोई नंबर आ नहीं रहा, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब एक नंबर हम देखेंगे जो टर्मिनेटिंग नहीं है, से 44/63। इसको देखिए, 44 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 11, ठीक है, 2 × 2 × 11। और 63 क्या हो जाएगा, 3 3 9 × 7। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 3 की पावर 2 7 की पावर 1, ऊपर आ रहा है 2 की पावर 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को इसमें करेंगे, बाकी एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा।